किसानों और 28,000 जो किसान हैं जिनके ट्यूबवेल्स, जिनको हम जो बिजली जो उनसे आती है अपना फ्यूज से, उससे हटा के शमसी तवानाई पे हम लेके जाने का आज अभी मुआहदा हुआ है। 3 साल बाद अगर फिर IMF के पास जाना पड़ा तो डूब मरने का मुकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में किसान पैकेज मुआहदे की दस्तखती तकरीब से खिताब, कहा कि बलूचिस्तान में ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे 28,000 किसानों को फायदा होगा। वफाक और बलूचिस्तान का लैंडमार्क मुआहदा हुआ है, जिस पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। लागत का 70% विभाग अदा करेगा। शमसी तवानाई से ट्यूबवेल चलाकर सस्ती बिजली पैदा की जाए। टैक्स आमदन ना बढ़ी तो कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज देना होगा। टैक्स हदफ हासिल ना हुआ तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। रवा माह स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है। मुल्क में गंदम चीनी के बाद बिलिंग स्कैंडल, नए बिलिंग सिस्टम से लाखों सार्फिन के मुतासर होने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पर ओवर बिलिंग से मुतालिक होशरुबा तफसीलात सामने आ गई। 3,26,350 सार्फिन पर प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। वज़ारत तवानाई के हुक्म पर डिस्कोज ने सिस्टम शुरू किया। बिजली बिल का 80% IPPs के अकाउंट्स में चला जाता है। 10 साल में 8,344 अरब कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। बोल न्यूज़ पावर सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर ले आया। IPPs से मुआहदे पावर सेक्टर के साथ सार्फिन के लिए भी बोझ। रवा साल 7 अरब 17 करोड़ की अदायगी की जा चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद बरहम। मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डाटा तलब कर लिया। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ओवर बिलिंग इशू का जायजा लिया गया। FIA हुकाम ने ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है FIA बिला इम्तियाज जिम्मेदारियों के खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर पहुंच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह, सूबाई रहनुमा अमजद खान आफरीदी भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा थे। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं। मुलाकात नहीं करने दी जाती, कानून की पासदारी करते हैं। अपना हक लेने के लिए पूरा में एहतजाज कर सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अगर बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो भूख हड़ताल पूरे मुल्क में की जाए। अमरीकी बॉक्स से साफर से मुतालिक बातचीत में इनसे हमारी तशवीश दूर करने का कहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सियाह बादल छा गए। मानसून की पहली बारिश का भी आगाज। नाज़ाबाद, गुलशन मेमार, तेसर टाउन और गुलशन इकबाल के एतराफ में बारिश। बहरिया टाउन, मलिर, मेमन गोट, गुलशन हदीद और गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन में तेज हवाओं के साथ बारिश। गरज चमक के सिलसिले का कुछ हिस्सा कराची में मौजूद है। मानसून का सिस्टम सिंध में दाखिल। हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। ठट्टा, मकली, गज्जो, जंपीर, जामशोरो, कोटरी, मिटियारी, टंडो अलायार और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। DSP अली रजा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध की शिरकत। अली रजा के ख़ानदान से मुलाकात, कहा कि कातिल जल्द गिरफ्तार करके उनको कटहरे मिलाएंगे। हाई प्रोफाइल कत्ल की वारदात की तफ्तीश CTD खुद करेगी। अंधेरे के बाद मुलजमान की शनाख्त मुश्किल है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अल अंजार ने DSP अफसर की टारगेट किलिंग को लियारी गैंग वॉर की पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया।
बेहतर होगा केस चलाकर फैसला करें। फैसले में ताखीर हमारी वजह से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविल्स का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर जस्टिस जमाल मंदुखेल की रिमार्क। जस्टिस अली मजहर ने कहा कि हर बार बेंच पर एतराज आ जाता है, अजीब बदकिस्मती है, हर बार 2 घंटे बहस में लग जाते हैं। हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त 5-2 के तनासब से मंजूर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा पीटीए साफियों खरीदा फारूकी, अम्मार सोलंकी और हसन अयूब को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलविस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसने दरख्वास्त देनी है जारी दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। पैमरा पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं इसलिए आपको बुलाया है। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। अदलिया पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत ना करे, मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अहदेदारों ने खबरदार कर दिया। कहा कि आइन पर चलने वाले हर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत ना करे। होश के नाखून ने सिस्टम डिरेल नहीं करना चाहते। किसी जमात से उम्मीद नहीं वो आइन की बारादस्ती के लिए काम करेगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों पर अपीलों की मरहलावार समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का NA 48 से नून लीग के उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज को 30,000 जुर्माने के साथ कल तक फॉर्म 45, फॉर्म 47 और गवाहन के लिए जमा करवाने का हुक्म दे दिया। फॉर्म 45, 46 और 47 जमा न कराने पर लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। मुल्की सलामती और वक़ार के लिए ट्विटर पर पाबंदी लगा दी गई है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का अदालत में दिफा करते हुए उसे मुल्की सलामती के लिए इक़दाम करार दे दिया। एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। पाबंदी सारे राय की बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेकाम फैलाना चाहते हैं। कराची में सैलरी क्लास सैलून्स का टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर हुकूमती टैक्स के खिलाफ नारेबाजी। PIDC इमारत के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर टैक्सेस का खात्मा करे। कराची के इलाके डालमे के करीब पेट्रोल पंप पर शहरी से लूटमार। वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। 2 मुलजिमों ने ताक़ुब के बाद नौजवान को पेट्रोल पंप पर लूटा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स नौजवान से बैग और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी का आज 8वां यौम शहादत। सीज़फायर लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी अवाम अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम मुज़ाहमत के तौर पर मना रहे हैं। बुरहान मुजफ्फर वानी 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौज के हाथों शहीद हुए थे। आइंदा साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप ए में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में शामिल। टूर्नामेंट के मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होंगे। लाहौर फाइनल समेत 7 मैचेस की मेज़बानी करेगा। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को लाहौर में शेड्यूल। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही मैच और 1 सेमीफाइनल समेत 3 मैचेस शेड्यूल हैं। रावलपिंडी दूसरे सेमीफाइनल समेत 5 मैचेस का मेज़बान होगा। इवेंट में भारतीय टीम की शिरकत अब तक गैर यकीनी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की दुनिया भर में भरपूर पसीराई। टूर्नामेंट इंडिया और पाकिस्तान दोनों में दिखाया जा रहा है। मैचेस को दुनिया के बड़े ब्रॉडकास्टर नशर कर रहे हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुकी।
उम्मीद की जा रही है। फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। पहले मैच में पाक भारत मैच के तमाम 30,000 टिकट फौरी फरोख्त हो गए। टूर्नामेंट सोशल मीडिया पर छा गया। पुराने लम्हात की यादें ताज़ा हो गई। सार्फिन कहते हैं कि ये खिलाड़ी हमारी मौजूदा पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। गजा जंग के 9 माह 16,000 बच्चे शहीद, 17,000 यतीम हो गए। वसी गजा में बेघर फ़लस्तीनी खानदानों को पनाह देने वाले एक और फलाही इदारे के स्कूल पर हमले में मासूम बच्चों समेत 16 अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। तेल अवीव, यरूशलेम समेत दीगर कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कई मकामात पर रैलियां निकाली गई। सड़कें बंद करके यरगमालियों की रिहाई और नए इंतखाबात का मुतालबा। भारतीय शहर मुंबई में 300 मिलीमीटर बारिश, सैलाबी सूरत हाल का सामना, शहरी निज़ाम दरहम बरहम, ट्रांसपोर्ट मुतासर, मुंबई एयरपोर्ट डूब गया, 30,000 प्रवास से मंसूब, 250 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। डिजास्टर रिलीफ फोर्स तैनात। भारतीय महकमा मौसमियात की मज़ीद मूसलाधार बारिश का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। पाकिस्तान से दुनिया के कोने कोने तक नाम कमाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। बाबाए खिदमत का खिताब पाया। इंसानियत के मसीहा, गरीबों के दोस्त, लावारिसों के वारिस और मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए, मगर दिलों में आज भी जिंदा। स्पेन में बैलों के आगे दौड़ने का सालाना मेला। शहर पम्पलोना में खास एहतमाम। हजारों अफराद ने खतरनाक बैलों के आगे 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। कई गिरे, जख्मी हुए और अस्पताल पहुंचा दिए गए। और जर्मनी में आदमी शोहरत याफ्ता गुलकारा टेलर स्विफ्ट की आमद। शहर का नाम आर्जी तौर पर बदलकर गुलकारा के नाम पर रख दिया गया। टेलर स्विफ्ट जर्मन शहर ग्लासेनक्रेशन में 17 से 19 जुलाई तक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाली हैं और इनके हजारों मद्दाइन की इवेंट में शिरकत मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।